को कोई इस वक्त उसको तो दी गई थी ऑप्शन कि आप चले जाएं, लेकिन किसी मुल्क ने उनकी गारंटी नहीं दी, क्योंकि उनका माशाल्लाह साख ऐसी थी कि सवाए माशरे की तबाही की और क्या किया उन्होंने। सूरत होंगे, आपका मुल्क आज भी डिफ़ॉल्ट में है और दोस्त मुल्कों की मदद से आपने पिछला डिफ़ॉल्ट बचाया है। 15 सितंबर के बाद आपको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, जापान क्लब, फ्रेंच क्लब, जर्मन्स का कर्जे भी लौटाने हैं। तो इलेक्शन पोस्टपोन अगर होता है तो अगर 8 जुलाई तक जाता है ये कहाँ भी, तो क्या आप सोच सकते हैं कि 15 अगस्त तक जो हुकूमत कंप्लीट होगी वो एक महीने के अंदर ये तमाम जिम्मेदारियां निभाएगी? तो ये इलेक्शन तो हर सूरत इसी डेट पे होंगे ताकि सेनेट भी कंप्लीट हो, इलेक्शंस भी हो जाएं और प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा, प्राइम मिनिस्टर वो होगा जो कम से कम जिनको दोस्त मुमालिक जो हैं उसको एड करें पाकिस्तान को। क्या लगता है और किसकी हुकूमत अब आने वाली है? ज़ाहिर है वो तो नून लीग ही कर सकते, किसी को नहीं मिलेगी एड। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ूंगा। सर आपने कुछ अर्से पहले कहा था कि मैं इलेक्शन से 10 मिनट का ऐलान किया पिछले था, दफा आपका लेकिन अब मियाँ साहब की मजबूरी लीडरशिप की, क्योंकि जो हुक्म होगा अगर आज वो कहते हैं ना लड़ो टिकट किसी और को दे दें, नहीं लड़ेंगे, नून लीग के साथ खड़े रहेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड आपको होती हुई नजर आ रही है कि सारी पार्टीज को? बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है, किरदार अपने अपने हैं। क्या जिन साहब के लिए आप कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कौन सा मुल्क उनके साथ है? चाइना का उन्होंने फ्लॉप कर दिया। चाइना की लीडरशिप जो थी वो हम गए, ज़फ़रुल्लाह जमाली प्राइम मिनिस्टर थे तो हम गए चाइना, तो उस वक्त जो ब्रीफिंग हुई रियाज अहमद खान फॉरेन मिनिस्टर थे और फॉरेन मिनिस्टर थे रियाज खोखर साहब, और रियाज अहमद खान एम्बेसडर थे चाइना में। उन्होंने कहा जी वो ज़िम्मेदारों वाली लीडरशिप जो थी चुन लाई मोज़ेतंग वो गई समंदर से गहरी, और ये जिंगल्स वाली जो है ना आपके जिंगल्स के आसमान से ऊंची दोस्ती हैं, अब ये नहीं है। अब ये ताजर लीडरशिप है, ये बिजनेस दोगे तो रहेंगे वरना ये और चले जाएंगे। सर पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पीटीआई को कोई इस वक्त उसको तो दी गई थी ऑप्शन कि आप चले जाएं, लेकिन किसी मुल्क ने उनकी गारंटी नहीं दी, क्योंकि उनका माशाल्लाह साख ऐसी थी कि सवाए माशरे की तबाही की और क्या किया उन्होंने। सूरत होंगे, आपका मुल्क आज भी डिफ़ॉल्ट में है और दोस्त मुल्कों की मदद से आपने पिछला डिफ़ॉल्ट बचाया है। 15 सितंबर के बाद आपको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, जापान क्लब, फ्रेंच क्लब, जर्मन्स का कर्जे भी लौटाने हैं। तो इलेक्शन पोस्टपोन अगर होता है तो अगर 8 जुलाई तक जाता है ये कहाँ भी, तो क्या आप सोच सकते हैं कि 15 अगस्त तक जो हुकूमत कंप्लीट होगी वो एक महीने के अंदर ये तमाम जिम्मेदारियां निभाएगी? तो ये इलेक्शन तो हर सूरत इसी डेट पे होंगे ताकि सेनेट भी कंप्लीट हो, इलेक्शंस भी हो जाएं और प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा, प्राइम मिनिस्टर वो होगा जो कम से कम जिनको दोस्त मुमालिक जो हैं उसको एड करें पाकिस्तान को। क्या लगता है और किसकी हुकूमत अब आने वाली है? ज़ाहिर है वो तो नून लीग ही कर सकते, किसी को नहीं मिलेगी एड। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ूंगा। सर आपने कुछ अर्से पहले कहा था कि मैं इलेक्शन से 10 मिनट का ऐलान किया पिछले था, दफा आपका लेकिन अब मियाँ साहब की मजबूरी लीडरशिप की, क्योंकि जो हुक्म होगा अगर आज वो कहते हैं ना लड़ो टिकट किसी और को दे दें, नहीं लड़ेंगे, नून लीग के साथ खड़े रहेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड आपको होती हुई नजर आ रही है कि सारी पार्टीज को? बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है, किरदार अपने अपने हैं। क्या जिन साहब के लिए आप कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कौन सा मुल्क उनके साथ है? चाइना का उन्होंने फ्लॉप कर दिया। चाइना की लीडरशिप जो थी वो हम गए, ज़फ़रुल्लाह जमाली प्राइम मिनिस्टर थे तो हम गए चाइना, तो उस वक्त जो ब्रीफिंग हुई रियाज अहमद खान फॉरेन मिनिस्टर थे और फॉरेन मिनिस्टर थे रियाज खोखर साहब, और रियाज अहमद खान एम्बेसडर थे चाइना में। उन्होंने कहा जी वो ज़िम्मेदारों वाली लीडरशिप जो थी चुन लाई मोज़ेतंग वो गई समंदर से गहरी, और ये जिंगल्स वाली जो है ना आपके जिंगल्स के आसमान से ऊंची दोस्ती हैं, अब ये नहीं है। अब ये ताजर लीडरशिप है, ये बिजनेस दोगे तो रहेंगे वरना ये और चले जाएंगे। सर पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पीटीआई